तो बेटा अब हम पढ़ने लगे हैं मेन टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, नंबर 4th बिहेवियर ऑफ गैस, इट इज़ प्रेशर। बेटा प्रेशर को थोड़ा सा मैं डिटेल में चाहूँगा आपको समझाऊँ ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हों। ठीक है, तो प्रेशर जब भी नाम आता है तो आपके जहन में भाई क्या वर्ड आता है, मतलब क्या है प्रेशर। ज़्यादातर बच्चे इसको कंपेयर कर लेते हैं क्या नाम है, फोर्स से, कि भाई फोर्स ही प्रेशर है, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। फोर्स और प्रेशर डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझ लें। पहले हम नंबर 4th बिहेवियर जो पढ़ रहे हैं, प्रेशर। बेटा फोर्स क्या होती है कि अगर मैं मान लो इस पूरे बोर्ड, इस पे यहाँ पर मैं इस बोर्ड पे अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, जो ताकत लगा रहा हूँ वो फोर्स है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मान लो भाई मैं इस तरह से कुछ अपना जो है कुछ इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर भाई फोर्स लगाई। ठीक है, अब इस पूरे जो मैंने हाथ की जो फोर्स लगाई थी, इस पूरे पार्ट के एक छोटे से हिस्से में, अगर इस हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पर इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो फोर्स लगी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। पूरे हिस्से की बात नहीं हो रही है, यानी कि पूरी अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसको फोर्स कहेंगे, लेकिन अगर मैं उस छोटे से पार्ट की बात करूँ कि इस छोटे से पार्ट में क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो प्रेशर। छोटा सा पार्ट आपके पास क्या है भाई, ये छोटा सा जो पार्ट है एक्चुअली ये एरिया है, एक ख़ास एरिया, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब एक यूनिट एरिया लेना है। अब यूनिट आपकी मर्जी होती है, आप चाहे 1 मीटर लें, चाहे 1 सेंटीमीटर लें, चाहे 1 माइक्रोमीटर लें, चाहे 1 किलोमीटर लें, बट हम छोटा ही लेते हैं हमेशा, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेते हैं, या मिलीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से एरिया के अंदर हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं एक्चुअली वो क्या होती है, प्रेशर होती है। ठीक है, अब जब हम प्रेशर की बात करते हैं गैसेस में, तो बेटा एक वर्ड आप लोगों ने सुना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई तो उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और अगर हम इसका यूनिट ड्राइव करें, यूनिट बनाएं, तो बेटा यूनिट आपके पास क्या होता है इसका, फोर्स आपको पता है बेटा क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, अपॉन एरिया एज इट इज़ है। ठीक है, मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है भाई, किलोग्राम है। ठीक है, और एरिया का यूनिट बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, और मल्टीप्लाई बेटा इससे कौन हो रहा है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो बेटा ये जब कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पर तो कुछ इस तरह बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और इसको अगर आप इन्वर्स करके लिखो तो किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड -2 हो जाएगा। तो इसका एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और अगर आप सिंपली ऐसा यूनिट में एक यही बन गया, और बेटा इस चीज़ को पूरे को वैसे हम डायरेक्टली अगर फोर्स और इससे बनाएं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, तो फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ये आ गया, एक ये आ गया। बेटा इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम दिया गया पास्कल, साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पास्कल, प्रेशर का यूनिट। ठीक है, अब वही बात है कि अब हमें प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम तो भाई सिंपली फोर्स लगा रहे हैं, एरिया से डिवाइड करके उसको प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो गैसेस की अगर मैं बात करूं तो गैसेस की जब भी प्रेशर की बात होती है तो आपके जहन में एक वर्ड यूज़ होता है जो आपको बहुत बार यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले वो समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। बेटा जो हमारी दुनिया है, हमारी ज़मीन है, वो गोल इस तरह से कुछ है। ठीक है, और इसमें ये जो अर्थ है
इसकी ग्रेविटी मौजूद है। अब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इसके आसपास इस तरह से मौजूद हैं चारों तरफ, ठीक है। वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ग्रेविटी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक सर्कल बनाकर रह गए। बेटा इसी ग्रेविटी की वजह से तमाम मॉलिक्यूल्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स कहाँ पर हैं, इसके सेंटर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स, हर जगह के मॉलिक्यूल्स इस तरफ हैं। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, बाहर निकल जाएं और फैल जाएं पूरी कायनात के अंदर, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अब हमें एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो बेटा प्रेशर कम होता है, उसकी कम होता है, क्यों होता है यही बताता हूँ। अब जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हमारी दुनिया गोल है, एक्चुअली गोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल कैसे नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारी पूरी दुनिया में आपको पता है बहुत से पहाड़ हैं। अब पहाड़ कुछ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े कुछ इस तरह, kहीं पर खाइयाँ हैं तो वो इस तरह से आ गया, ठीक है। फिर दोबारा पहाड़ आ जाएंगे, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इट डिपेंड, हमारी दुनिया में ऊपर नीचे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं पर खाइयाँ मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एक जो चीज़ है पानी, वो हमारे पास ये जो जगह है ना वो यहाँ रहेगी सरफेस पर, यानी कि ये जो है ना इसको स्टैंडर्ड माना गया। अब लाज़मी सी बात है कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, लेकिन पानी बेटा जो है ना वो एक लेवल पर मौजूद है। बेटा इस लेवल को सी लेवल कहते हैं हम, और इसी को स्टैंडर्ड माना गया। अब स्टैंडर्ड क्यों माना गया इसको, भाई किसी चीज़ को हमेशा कैलकुलेट करने के लिए किसी से रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट जो है किसी भी चीज़ से हमें उसको रेफरेंस देना होता है, ठीक है। मान लें मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने, और इसने कवर कर लिया भाई 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, वहाँ जाके गिर गया, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मेरे जहन में अब बैठ गया कि भाई जब मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये चीज़ कितना कवर कर रही है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं जा रहा हूँ कहीं पर, मैंने किसी और चीज़ पर भाई फोर्स लगाई, अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी फोर्स लगाई है, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चल, अब मैंने पता करना है कि भाई उस कितनी फोर्स लगाई है, तो मैं चेक करूँगा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब डिस्टेंस उसने अगर 1 मीटर ही कवर किया है तो मैं कहूँगा मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है। कैसे पता चल गया, मैंने पहले रेफरेंस बना लिया था इसको कि 1 न्यूटन फोर्स पर 1 मीटर डिस्टेंस कवर होगा। तो जब मैंने वहाँ पर फोर्स लगाई, मुझे नहीं पता था कितनी फोर्स है, फिर मैंने जब उसका डिस्टेंस चेक किया, मैंने कहा यार 1 मीटर ही कवर हुआ है, तो हमने कहा भाई यहाँ पर भी कितनी फोर्स लगी है, 1 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो हमें हर चीज़ की कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो बेटा अर्थ पर भी अगर मुझे एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए। अब मैं ज़मीन की बात नहीं कर सकता, ज़मीन कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे है, लेकिन बेटा सी लेवल की बात कर सकता हूँ, सी की बात कर सकता हूँ, वो एक लेवल पर मौजूद है पूरी दुनिया में, वो ज़मीन के साथ लगा हुआ है और एक लेवल पर मौजूद है। और सी ही ऐसी चीज़ है जो कि एक इक्वल पूरे आपके पास दुनिया में इस जगह पर मौजूद है। तो हमने इस सी लेवल को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। जितनी कैलकुलेशंस हम करते हैं, जितनी हम जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं बेटा, सी लेवल्स पर होते हैं। सी लेवल से ऊपर नहीं लेते, सी लेवल से नीचे नहीं आते। अगर हम कहीं गड्ढे में जाते हैं, खाई में जाते हैं, तो उसको हम बिलो सी लेवल कहते हैं। हाइट पर किसी पहाड़ पर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई हम हाइट पर इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ गई ये वाली बात। तो बेटा रेफरेंस जब हम सी लेवल ले लेते हैं तो अब हम ये चेक करेंगे भाई इसको हम यानी कि जो प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं दोबारा से ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि प्रेशर चेंज कैसे होता है, तो मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। बेटा प्रेशर आपको पता है ये जो चीज़ है ना, ये जगह है, ये एयर एनवेलप कहलाता है। अब सब जगह पर एयर मौजूद है, एयर एनवेलप मौजूद है। अब अगर आप हाइट पर जाते हैं ना तो बेटा एयर एनवेलप कम हो जाता है। देखें यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ पर कम है, ठीक है। सी लेवल पर कितना है, सी लेवल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वो इतना है, ठीक है। और डेप्थ में बात करूँ तो बेटा डेप्थ में और ज़्यादा लंबा हो जाता है, एयर एनवेलप ज़्यादा हो जाता है। तो अंडरस्टूड। अगर आप तीनों लाइंस को देखो तो सबसे कम ये है, उससे कम ये, उससे ज़्यादा ये और सबसे ज़्यादा ये है। तो आप अगर हम कहते हैं कि भाई हाइट पर जाने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो वो इस वजह से होता है क्योंकि एयर एनवेलप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और डेप्थ में जाने से एयर एनवेलप के बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है।
जब आप किसी खाई में या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पर भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है बेटा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वहाँ पर आपको ये समझाऊंगा। फिलहाल बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। और हाइट पर भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले ये मैं रब कर दूँ और इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं किस तरह से बना रहा हूँ वो देखिएगा। बेटा मान लो कि ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है यहाँ पर मौजूद है और ये आपके पास एक खाई है, ठीक है, और इसमें आपके पास ये जो है ना ये सी लेवल है, यहाँ पर पानी मौजूद है। इसका मतलब ये वाला क्या है, आपके पास एक सी लेवल आ गया, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक कंटेनर रख दिया, ठीक है, और इस कंटेनर में बेटा मर्क्यूरी को पुट कर दिया। वैसे दूसरी क्लास में डिटेल पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों रखा गया था, ये सब चीज़ें छोड़ दें। यहाँ पर सरफेस पर क्या रख दिया भाई, एक कंटेनर, और उसमें क्या डाल दिया गया, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के ऊपर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और छोटी जो है डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि एक कंटेनर लिया गया और इसके अंदर मर्क्यूरी रख दिया गया, ठीक है। जब मर्क्यूरी पुट कर दिया गया, मर्क्यूरी जो कि जिसको हम Hg से जाहिर करते हैं वो रख दिया गया, और बेटा इस मर्क्यूरी के अंदर इन्वर्ट करके कोई एक टेस्ट ट्यूब वगैरह को इस तरह से रख दिया उल्टा करके, तो वो कुछ आपको ऐसी नज़र आएगी। टेस्ट ट्यूब को इस तरह से इसके अंदर पुट कर दिया गया, ठीक है। तो बेटा टेस्ट ट्यूब जब इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर उन्होंने देखा, अच्छा टेस्ट ट्यूब जो जा रही है, पहले तो ये भी देख लें कि मर्क्यूरी को यहाँ पर नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रही होगी, जो कि आपको पता है क्या होती है, ग्रेविटी। अभी मैंने आपको बताई जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करी होगी। बेटा ग्रेविटी को आप कहते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसी को अगर आप सेंटीमीटर पर स्क्वायर में लिखें, यानी कि इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कि क्या काम है इसका आते हैं। अब यहाँ पर हम मर्क्यूरी को यूज़ कर रहे हैं, तो मर्क्यूरी की कुछ आपको चीज़ यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं यहाँ पर। बेटा मर्क्यूरी की डेंसिटी, डी ऑफ मर्क्यूरी डेंसिटी 13.596 पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वैल्यू होती है। क्लियर हो गई बात ये वाली। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे इसकी डेंसिटी की। बाकी अगर हम देखें तो अब आते हैं दोबारा से इसके ऊपर। अब होगा क्या कि जब हम इसको इन्वर्ट करके इसके ऊपर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एयर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी मर्क्यूरी के ऊपर। यहाँ से जब एयर इस पर प्रेशर अप्लाई करेगी तो मर्क्यूरी को जगह कहाँ मिल रही है, खाली यहाँ मिल रही है, तो मर्क्यूरी इसके अंदर राइज होना शुरू हो जाएगा। मर्क्यूरी जब इसके अंदर राइज होगा तो देखा ये गया कि ये थोड़ा ज़्यादा लेवल पर राइज हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि मर्क्यूरी थोड़ा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चला गया, यानी नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए था, नॉर्मल लेवल ये था, लेकिन वो उससे ज़्यादा हाइट पर चला गया, ठीक है। अब जब ये हाइट चेक की गई ना बेटा, इस सरफेस से, इस लेवल से हमेशा मालूम करते हैं, ठीक है, जहाँ तक लेवल फिल था। तो जब ये इसको हमने क्या मान लिया बेटा h, और ये h आपके पास कितना होता है, आया था 76 सेंटीमीटर। और बड़े मज़े की बात, इत्तेफाक की बात, हमेशा जब भी सी लेवल पर ये चेक किया गया और जब भी इसको हम किसी भी इन्वर्ट करके कोई भी चीज़ के अंदर रख रहे थे तो उसका लेवल बेटा 76 सेंटीमीटर ही जा रहा था हमेशा। तो इस हाइट को क्या कैलकुलेट किया गया तो कितना है, 76 सेंटीमीटर, सही है। अब अगर हम बात करें तो बेटा ये हुआ क्या, एक्चुअली एयर ने प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से मर्क्यूरी ऊपर गया है।
अब वो कितनी हाइट तक उसको ले गया, ठीक है, कितनी हाइट तक उसको लेके गया है, वो 76 सेंटीमीटर तक लेके गया है, सही है, 76 सेंटीमीटर तक उसको लेकर गया है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि मरकरी जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, सॉरी एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो मरकरी उसी की वजह से हाइट पर गया है। जब ये हमेशा यही वैल्यू आ रही थी तो भाई साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्रेशर ऑफ मरकरी है ना वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ एयर के, यानी एयर का जो प्रेशर है, क्योंकि मरकरी भी ऊपर जा रहा है, प्रेशर ही अप्लाई कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो मरकरी का प्रेशर है वही एयर का है। तो अब बात ये आ गई कि मरकरी के प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मरकरी का प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू उसकी आएगी वो किसकी होगी, एयर की होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये जो मरकरी ऊपर राइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो एयर की वजह से हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करी साइंटिस्ट ने कि भाई कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिख रहा हूँ। आपको चाहिए फोर्स ऑफ मरकरी के फोर्स कितना अप्लाई कर रही है प्लस एरिया, ठीक है बेटा। फोर्स जो अब मरकरी अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg के बराबर होगा ना। डाउनवर्ड फोर्स इसी के बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डाउनवर्ड है, ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते हो। नीचे बेटा एरिया आ गया आपके पास, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपके पास एक डेफिनेट फॉर्मूला बन गया। अब बेटा मास तो हम मरकरी का यहाँ कैलकुलेट अब हर दफ़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर मैं इसको मास फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, मास किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बेटा इस मास की जगह मैं पुट कर रहा हूँ डेंसिटी, ये सारी चीज़ें मरकरी के लिए चल रही हैं, और यहाँ पर भी बेटा ये मैंने Fg लिख दिया गलती से, ये F ऑफ Hg होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डेंसिटी की मरकरी के लिए चल रही हैं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कहते हैं, हम g कहते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेटा एरिया को a मान रहा हूँ। एक ये फॉर्मूला फिलहाल यहाँ बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अजम्पशंस कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, आपको ये पता होगा बेटा वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू हाइट के। बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना, वैसे वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। किसी दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कराते हैं तो एरिया बन जाता है, तो एरिया इनटू हाइट ही बन गया। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर, वहाँ पर भी ये चीज़ डिटेल में बताई थी। तो सिंपली पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ v की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, v की जगह हम पुट करेंगे a इंटू एच, और यहाँ g एज इट इज़ है डिवाइडेड बाय a। तो आपके सामने बेटा a और a कैंसिल हो रहा है, ऊपर और नीचे एरिया क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया है। जब ऊपर और नीचे एरिया कैंसिल हो गया है तो आपके पास बताइए क्या बचेगा यहाँ पर, डेंसिटी इंटू एच इंटू जी। बेटा डेंसिटी मर्क्यूरी की कांस्टेंट है, दिस इज हाइट, मैंने क्या कहा, हमेशा कांस्टेंट हाइट पर जा रहा था 76 सेंटीमीटर, ये भी सेम है। और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन आप सेंटीमीटर वाली यूज़ करोगे क्योंकि आप हाइट भी सेंटीमीटर में रख रहे हो, डेंसिटी भी किस में रख रहे हो, सेंटीमीटर के अंदर रख रहे हो। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बेटा एक्चुअली वो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि बेटा प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ एयर के। तो बेटा जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखकर कैलकुलेट की गई तो पता चला कि प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी जो है, जिसको हम एयर के प्रेशर के बराबर कहते हैं, प्रेशर ऑफ एयर के
वो आ रहा था 101,325 यूनिट। बेटा क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किस फॉर्मूले से सॉल्व किया है, फोर्स अपॉन एरिया से, तो उसको हम क्या यूनिट देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो रहा, मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आई थी। क्योंकि ये कन्वर्जन आपसे पूछी नहीं जाती, इस वजह से मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इसके निकालने का मेथड बता रहा हूँ। आपको ये नहीं कह रहा कि ये सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल के बताइए। हाँ, ये वैल्यू आपको याद करनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इस वैल्यू को कहा गया 1 एटमॉस्फेयर। इस वैल्यू को क्या कहा गया, स्टैंडर्ड माना गया 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर आ रहा है बेटा, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही वैल्यू बेटा पास्कल में भी होगी। ठीक है, पास्कल में क्यों यही वैल्यू होगी आपके पास, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है किसके, पास्कल के। तो यही वैल्यू आप कह सकते हैं कि 101,325 पास्कल भी होती है। बेटा और भी इसकी कन्वर्जन्स हैं, जैसे सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के नाम से भी इसका कुछ यूनिट जो है कैलकुलेट किया गया है, टॉर्क के नाम से भी यूनिट जो है कैलकुलेट किया गया है, पीएसआई से भी। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपको आपके नोट्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है कि 1 ATM किस किस नंबर के या किस किस यूनिट में किसके बराबर है। तो वहाँ से आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पूरा मेथड बता रहा था, एक्चुअली प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैंने पूरा आपको एक्सपेरिमेंट में बता दिया, किस तरह से क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो बिहेवियर ऑफ गैसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रेशर मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको आगे यूज़ होगा। तो फिलहाल इस टॉपिक को भी हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, और आपका लेक्चर भी यहाँ पर फिलहाल ये वाला वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा गैस लॉज, जो कि बहुत ख़ास हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फॉर अगर आप कहें कि एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। तो वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसको हम स्टडी करेंगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको सिर्फ समझनी है और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ वैल्यूज़ याद करनी है और आपके जहन में रहना चाहिए कि हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं जस्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं अच्छे से। इसमें कोई भी अगर आपसे सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।